गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं लाया हूँ आज के सेशन में रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में विशेष जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कुछ विशेष जानकारी, जो कि 0 और 1 जो होते हैं वो बीट होते हैं, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। 4 बीट इक्वल टू 1 निबल के बराबर होता है। 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट के बराबर होते हैं। 1024 बाइट जो होता है वो 1 KB किलो बाइट के बराबर होते हैं। 1024 KB जो होते हैं वो 1 MB मेगाबाइट होते हैं। 1024 MB 1 GB गीगा बाइट होते हैं और 1024 GB 1 TB टेराबाइट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ रोम के बारे में। जस्ट एज इट इज़ क्लियर्ड बाय नेम, जो कि यह नाम से ही क्लियर है कि रोम रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी जो होता है वो क्या है? यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जिसे आप बदल नहीं सकते। यह एक मैन्युफैक्चर के द्वारा ये फिक्स्ड मेमोरी होता है। और साथ ही इसमें जो होता है वो स्पेस जो होता है वो बहुत कम स्पेस होता है। ये फर्मवेयर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो इस टाइप का ये नुकीले वो निकला हुआ होता है, ये रोम है, जो कि मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड होता है। साथ ही यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल बोले तो ये बिजली जाने के बाद भी ये मेमोरी जो है वे काम करती है। अब ये कैसे काम करती है इसे देखिए। जैसे आपने गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखा होगा। आप राइट अगर टर्न ले रहे हैं तो राइट इंडिकेटर जलता है, लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं तो लेफ़्ट इंडिकेटर जलता है। अगर आप सामने चेंज के मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत सारे साइन होते हैं। इसके अंदर भी एक रोम होता है जो कंपनी के द्वारा इनबिल्ट होता है, और साथ ही इसे एक प्रिस्क्राइब्ड निर्देश दिया होता है, एक आदेश दिया हुआ होता है, उसी के हिसाब से ये काम करता है। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि जो रिमोट होते हैं, रिमोट के अंदर में भी एक रोम लगा होता है। जैसे आपने तीन बटन को या फिर चैनल को प्रेस किया है तो चैनल ही चेंज होगा, ना कि कुछ और चेंज होगा, ब्राइटनेस बदल जाएगा। वॉल्यूम की है, उसमें प्रिस्क्राइब्ड वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ही कम ज़्यादा हो पाएगा। साथ ही अगर आप किसी इसको देखेंगे वॉशिंग मशीन को, तो इसमें भी एक, जैसे मान लीजिए सपोज आपने 10 मिनट के लिए वॉशिंग मशीन को ऑन किया और 10 मिनट इसमें टाइमिंग डाल के आपने छोड़ दिया। अगर लाइट हमारा 5 मिनट मशीन चलने के बाद लाइट अगर कट जाता है, तो अगर दोबारा से लाइट आएगी तो इसमें रोम लगा हुआ है, जिससे ये पता है कि मैं 5 मिनट जो है ये चक्कर मार चुका हूँ, अब हमें सिर्फ 5 मिनट और चक्कर मारना है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हर किसी चीज़ में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर उसमें रोम लगाया जाता है, ताकि उस बिजली जाने के बाद भी वो काम कर सके। अब रोम जो होते हैं, आप कोई सेलफ़ोन या मोबाइल भी लेते हैं तो उसमें भी जो कंपनी का लोगो होता है वो लोगो आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रोम में होता है, जो कि पी रोम होता था। तो इसमें क्या हुआ कि पी रोम क्या है कि एक ऐसा रोम है जो चेंजेबल नहीं है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उसमें एक और ऐसा आया कि कंपनी ने फिर उसको चेंज किया कि नहीं, इसे तो अगर माना कि चेंज करना हो तो फिर क्या होगा, तो उसने EP रोम लगाया। EP रोम का मतलब हो गया कि चेंज बट डिफ़िकल्टी, चेंजिंग होती थी बट डिफ़िकल्टी के साथ होता था। फिर कंपनी ने देखा कि बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उसने एक EP और लगाया जो इलेक्ट्रॉनिकली है, जिसे इलेक्ट्रिक वेव के ज़रिए उसको चेंज करते हैं, उसके लोगों को कंपनी बदल सकती है। तो ये EP रोम हुआ है। दो रोम जो है 3 प्रकार के हैं, P रोम, EP रोम एंड EEP रोम। अब मैं आपको बताता हूँ रैम के बारे में, जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है कि जैसा कि आपको पता है कि जो सारे वर्क होते हैं, जो कोई भी काम होता है वो कंप्यूटर में वो रैम पे ही काम होता है। ये एक वोलेटाइल मेमोरी है और इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। इसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। यह एक वोलेटाइल नहीं है। वोलेटाइल बोले तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक जैसे ये बिजली जाने के बाद ये काम नहीं करती है, इस प्रकार से होता है। अब बिजली जाने के बाद ये काम कैसे नहीं करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये जैसे आप कोई भी वर्क अगर आप माना कि आप वर्ड पे कर रहे हैं या फिर कि पेंट में कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप जब तक उसे सेव नहीं करिएगा तब तक वो वर्क जो है आपके हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता है। मान लीजिए कि ये एक कढ़ाई है और कढ़ाई में मान लीजिए इसमें चाउमीन बन रहा है, तो वो चाउमीन क्या है कि अगर आपको खाने हैं तो आप तो प्लेट में लेके खाइएगा,
और प्लेट में खाने के लिए क्या हुआ कि आपको इस हार्ड डिस्क में से इसमें लाना पड़ेगा। तो ये हार्ड डिस्क जो है ये जो कढ़ाई है ये आपका हार्ड डिस्क हो गया, और ये जो प्लेट है जिसमें आप खाते हैं वो आपका रोम हो गया। तो अगर आप बचे हुए खाने को वापस से अगर इसमें हार्ड डिस्क में डालते हैं तो हार्ड डिस्क में रहेगा, और नहीं तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन पे कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो डाटा जो है हार्ड डिस्क में सेव रहता है, और जब आप वर्क करते हैं तो वो उठ के रैम में आता है। इसलिए आपका जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना ही काम आपका स्मूथली काम करेगा। तो रैम जो होते हैं, रैम 2 प्रकार के होते हैं, एक डी रैम होता है और एक एस रैम होता है। एक डायनेमिक होता है, दूसरा स्टैटिक होता है। तो हम जो भी काम करते हैं वो काम जो है हमारा काम वो डायनेमिक में होता है। और स्टैटिक रूम में क्या होता है कि जैसे हम कंप्यूटर का डेट होता है, डेट टाइम कैलेंडर वगैरह होते हैं, उसको इस रैम में रखते हैं। इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्टैटिक में इसलिए रखा गया है ताकि मान लीजिए किसी को डेट जो है और किसी को टाइम जो है 10 मिनट आगे रखना है या 10 मिनट पीछे रखना है, तो इसलिए इसको स्टैटिक रूम में रखा जाता है। और डायनेमिक में हम लोग जो काम करते हैं वो डायनेमिक रूम में रहता है। इस प्रकार से होता है वो डायनेमिक एंड स्टैटिक रूम। अगर DDR1, DDR2, DDR3, 4 ये जो है ये क्या है, ये अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या होता है DDR4, ये किसका रूप है, तो ये जो है ये एक रैम का रूप होता है। DDR कोई पूछे कि इसमें कोई सबसे अच्छी रोम कौन सा ठीक होता है, तो एब्सोल्युटली ये DDR4 ठीक होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट जनरेशन का लेटेस्ट मॉडल है, तो ये ठीक होगा। साथ ही आपको मैं बता दूं, ये प्राइमरी में भी मैंने बता दिया कि रैम जो है, रैम 2 प्रकार के हो गए, एस रैम एंड डी रैम। रोम जो हो गया ये 3 हो गए, पी रैम, ई पी रोम एंड ई पी रोम। साथ ही अब बताता हूँ मैं आपको कैश मेमोरी के बारे में। तो कैश मेमोरी जो है वो एक ऐसी मेमोरी है जो बहुत ज़्यादा फास्ट और बहुत स्पीडली काम करती है, जो मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड होता है, जिसकी स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है। स्पेस जो होती है इसमें बहुत कम स्पेस होता है, जैसे 2-3 MB की होती है। इसमें लेयर भी होते, कोई पूछे तो कैश मेमोरी जो है एग्ज़ाम में आ जाए, कैश मेमोरी लेयर किस मेमोरी में होती है, तो वो कैश मेमोरी में लेयर होता है। और साथ ही ये कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो डाटा ट्रांसफ़र में काम आता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी डाटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई लव माई, आई लिखा तो वैसे ही इंडिया आ गया। तो इसमें क्या है कि जो चीज़ आप बार बार सर्च करेंगे उसी सर्च को आपको ऑटोमेटिक ये आपको बताएगा, आगे की तरफ ले जाता है। ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो कैश मेमोरी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ SSD, और ये SSD जो है और ये रैम जो है उसके बारे में थोड़ा समझाते हैं हम आपको। जैसे ये SSD है, SSD में कोई भी डाटा जो होता है जो हार्ड डिस्क में वो सेव होता है, लेकिन जब भी उसे हम काम करते हैं तो हार्ड डिस्क से उठ के वो क्या होता है, वो रैम में आ जाता है। लेकिन जो स्पीड से जो ट्रांसफ़र करता है वो कैश मेमोरी होता है। तो आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वर्क जो है, कोई वर्क आपने करना शुरू किया, तो कोई एप्लीकेशन, माना कि पेंट का एप्लीकेशन आपने ऑन किया, तो वो पेंट का एप्लीकेशन क्या है कि यहाँ से उठ के इसमें आ गया और रैम में आके ओपन होता है, और जैसे ही डाटा आपने सेव किया तो वो वापस फिर हार्ड डिस्क में चला जाता है। अब हम आपको बताते हैं मैग्नेटिक बेस्ड स्टोरेज डिवाइस जो है, मैग्नेटिक टेप होते हैं, फ्लॉपी डिस्क होता है और हार्ड डिस्क होते हैं। अब हार्ड डिस्क के बारे में आपको बताऊं कि हार्ड डिस्क जो नाम से ही क्लियर है, हार्ड मतलब एक कड़ा और डिस्क, जिसके अंदर में एक डिस्क लगे होते हैं, और ड्राइव, जो ड्राइवर एक होता है जो गाड़ी जैसे चलाते हैं वो ड्राइवर होता है एक चलाने वाला। इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसलिए कि इसके अंदर में डिस्क लगे होते हैं, और डिस्क जो है जितनी जल्दी चक्कर मारेगा उतना स्पीड होगा। तो इसमें हार्ड डिस्क में क्या होता है कि इसका स्पीड जो है वो बहुत कम स्पीड होता है। स्पेस की हम बात करें तो इसमें स्पेस जो है हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, आप अपने हिसाब से स्पेस ले सकते हैं। साइज़ की बात करें तो ये साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है, और जिस कारण से ये बैटरी का जो है, बैटरी कंजप्शन जो है इसका बहुत ज़्यादा होता है, बैटरी ज़्यादा खाती है ये। और इसमें क्या है कि अगर इस डिस्क में अगर ये चल रही है और इसमें ज़रा सा भी थोड़ी सी भी स्क्रैच आ जाएगी तो इसमें डाटा लॉस होने की भी ज़्यादा खतरा रहता है। ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। अगर वहीं पे हम SSD की बात करते हैं, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसकी स्पीड क्या होती है कि स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि
ये छोटी साइज़ की होती है और इसमें कोई ड्राइव नहीं होता है, कोई डिस्क नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं होता है, कोई चलाने वाला नहीं होता है। इसके अंदर में चिप लगे होते हैं, छोटे छोटे चिप लगे होते हैं, तो इस वजह से इसकी क्या होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। इसमें स्पेस कम है क्योंकि अभी जो है अभी स्पेस इसके कम आ रहे हैं। आने वाले निकटतम भविष्य में इसकी स्पेस ज़्यादा आएंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा स्पेस वाला हमें मिल जाए। साइज़ के मामले में ये साइज़ हार्ड डिस्क की अपेक्षा ये छोटा होता है, जिस वजह से लैपटॉप या पीसी का वज़न जो होता है वो उसका कम होता है। हीट जो है ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड हीट को जज़ब करता है। स्पेस छोटा होने की वजह से और कोई भी डिस्क इसके अंदर में ना होने की वजह से ये बैटरी कंजप्शन जो है इसमें कम होता है, बैटरी भी कम खाता है। इसमें डाटा लॉस होने की कोई ज़्यादा उतना इशू नहीं आता है, बिकॉज़ क्योंकि इसके अंदर में कोई ड्राइव नहीं है, ना ही कोई टूट फूट होने की वो रहती है। अगर हमारी बात करें तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि वैसे लैपटॉप ले, वैसा लैपी ले जो जिसमें हार्ड डिस्क और SSD दोनों लगे हों। तो उसमें क्या करना है कि जैसे जो पिक्चर है, जो ऑडियो है, वीडियो है, वो सबको क्या करना है कि हार्ड डिस्क में डालें। वो थोड़ा स्लो भी काम करेगा तो कोई ज़्यादा इशू नहीं। जैसे आपने हार्ड डिस्क वाले पे क्लिक किए होंगे तो एक ब्लू कलर का, एक नीले कलर का एक ऐसे लाइन धीरे धीरे जाता है। क्लिक करने के बाद जब यहाँ तक पूरा आ जाता है तब जाके वो फाइल खुलता है, तो वो हार्ड डिस्क में होता है, वो स्लो होगा। तो जो भी एप्लीकेशन है, जो भी आपका एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ में लाते हैं, उस सारे एप्लीकेशन को SSD में डालिए ताकि वो एप्लीकेशन स्मूथली वर्क करे। और जो भी आपका डाटा है, जैसे फ़ोटो है, वीडियो है, वो सबको आप HDD में रखें, हार्ड डिस्क ड्राइव में डालें। और GPU की मैं बता दूं आपको कि GPU क्या है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई गेमिंग खेल रहे हैं या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो GPU का मुख्यतः काम यही है कि आपके जो ग्राफिक्स है, जो फ़ोटो है, जो विजुअलाइजेशन है, जो विजुअल है, वो आपका बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाएगा, जिसके लिए आपको ये GPU की ज़रूरत पड़ती है। अब मेमोरी के बारे में एक बार आपको रिवीजन करा दें कि मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वह होता है जो पीसी जो है, कंप्यूटर जो अपने लिए रखता है, और यूजर के लिए जो होता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। और प्राइमरी मेमोरी में रोम हो गया और रैम हो गए और कैश मेमोरी हो गया। रोम हो गया जो सेल्फ के लिए रख लेता है, रैम हो गया जिसमें हम काम करते हैं, वो रैम हो गया। कैश मेमोरी हो गई ये कि कैश मेमोरी जो डाटा ट्रांसफ़र में काम आता है। और इधर सेकेंडरी मेमोरी में SSD हो गए जो आप ये, और पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। फ्लॉपी डिस्क जो एक छोटा सा डिस्क आता था, इसके अंदर में भी एक वो डिस्क होता था, इसलिए इसे फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं, जिसमें बहुत कम मेमोरी की होती थी। इतना मेमोरी तो अभी हम लोग उतना याद कर लेते हैं, उसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है ये स्टोरेज के काम आता है, जो हमारे यूजर्स के लिए स्टोरेज के काम आता है, और ये पीसी के लिए काम आता है। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आइकन्स क्या है, और साथ ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में एक विशेष जानकारी लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।